तो भाइयों ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हो, तो भाइयों ये हमारे गांव के कभी जागीरदार रह चुके उनके पोते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान पंजाब के गुजरात में रहते हैं। कभी इनके दादा का गांव हम एक था और हमारे दादा परदादों का गांव भी एक था। 1947 में ये वो इलाका छोड़कर पाकिस्तान पंजाब और पीओके में जाकर बस गए और हम भी वो इलाका छोड़कर कहीं और बस गए। तो भाइयों मैं बात करना चाहता हूँ राय मोहम्मद इकबाल जराल की। तो भाइयों ये एक मिर्जा राजपूत थे जिनका कि रजौरी पर राज था। रजौरी से थोड़ी दूरी पर रियासी है, रियासी में पौनी ज़िला है। वहाँ पर बहुत बड़ी वादी में जरार राजपूतों की बारक पौनी बारक में जागीरदारी हुआ करती थी। ये हमारे गांव के बड़े जागीरदार थे जो महाराजा हरि सिंह के टाइम में थे और महाराजा हरि सिंह की इनमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी और इनको पूरे पौनी बारक का जागीरदार बनाया हुआ था। तब मेरे दादा परदादा का गांव भी वही था, पौनी बारक। तो भाई 1947 में गदर पड़ा, देश में इतना गदर पड़ा कि ये वो इलाका छोड़कर दूसरे देश में चले गए और हमारे कुछ लोग और हमारे जो दादा परदादा थे वो भी वो छोड़कर कहीं और बस गए। लेकिन बात देखने की ये है कि अभी ये पाकिस्तान पंजाब में है और हम भी कहीं और हैं। लेकिन एक दिन था कि हम इकट्ठे रहते थे। वहाँ पर कहा जाता है कि 80% मुस्लिम जराल थे और हम सिर्फ 20% थे जो कि कन्वर्ट नहीं हुए थे। तो भाइयों रियासी में कांगड़ी, पौनी, महोर ये सब जरार राजपूतों के जागीरदारों के गढ़ थे। तो भाइयों आप देखिए कि 1947 में ऐसा बंटवारा हुआ कि हमारे राजपूत भाई हमें छोड़कर चले गए। रियासी में एक बड़ी वादी में मुस्लिम राजपूत भाई थे, बहुत सारे आज भी मेरे साथ जुड़े हैं और अपने बुजुर्गों की धरती को देखना चाहते हैं। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपने 1947 में अपना गांव छोड़ा वैसे ही हमने भी 10 साल पहले 1940 शायद इतने टाइम में ही हम भी उस इलाके को छोड़कर कहीं और जाकर बस गए थे। जैसे बहुत सारे हमारे जरियार राजपूत हिमाचल और पंजाब में बस गए वैसे हम भी वहाँ से बस गए थे। लेकिन हमारे दादा परदादाओं से हमने सुना है, हमने डायरेक्ट दादा से सुना है कि देख लो कि कैसे मतलब कि हमें अलग किया गया है। रियासी ज़िले में मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा राजपूत थे जो कि कन्वर्ट होकर भी जागीरदार रहे। लेकिन प्यार था, एक ही गांव में रहते थे। तो मैं कैसे गाली दूं अपने मुस्लिम राजपूत भाइयों को जब वो मेरे अपने खून के भाई हैं। हमारे पुरखों ने रजौरी पर हुकूमत की, वो तो इस सरकार की लानत हो, अगर नहीं होती तो रजौरी में भी हुकूमत होनी थी हमारी। अभी ये बीजेपी सरकार और सभी सरकारें जहाँ के जो जरार राजपूत मैक्सिमम 99% 90% जहाँ से निकलकर पीओके के बीम्बर आगे बरनाला और गुजरात जेलम में बस गए हैं और ज़्यादातर वो फॉरेन में हैं। लेकिन जो बचे हैं वो अपने नाम के साथ मिर्जा लगाते हैं क्योंकि मिर्जा हमें टाइटल मिला था रजौरी पर 700 साल हुकूमत की। जैसे बाकी लोगों की हिस्ट्री है वैसे हमारी हिस्ट्री थी, मैक्सिमम कन्वर्जन हो गई थी, जैसे बिम्बर में चिब्बों की हुई थी वैसे ही। लेकिन देखने की बात यह है कि आज रजौरी के जो मिर्जा राजपूत हैं उनको दबाया जा रहा है। ये सरकार दूसरे इतिहास चोरों को जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ भैंसें चराई, उनको ये उठा रही है और हमारे राजपूत भाई जिन्होंने राज किया उनको दबाने की कोशिश कर रही है। रजौरी में आज भी बड़ी वादी में मिर्जा राजपूत हैं लेकिन मैक्सिमम तो दूसरे देश में भेज दिए इन गंदी सरकारों ने। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं बनता तो ना ही बंटवारा होना था और हमारे पुरखे और आज भी हम भी इकट्ठे रहा करने थे। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये हमारे गांव के जागीरदार थे। कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि हमारा पिछोकड़ कहाँ से है। हमारा पिछोकड़ भी वहीं से है जहाँ से मेरे अपने भाई दूसरे देश में या विदेशों में बैठे हुए हैं। क्षत्रियों का कोई देश नहीं होता, क्षत्रिय जहाँ चले जाए उनका वही देश होता है। और मैं कभी भी अपने राजपूत भाइयों को चाहे वो किसी भी धर्म से हो उनको गाली नहीं दे सकता। ये मैं आपको मेरा चैनल छोड़ना है तो छोड़ दो, बाकी आपकी मर्जी है। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शातर धर्म।